कहते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर तंज कसा था। हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, अब शंकराचार्य ने जवाब दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सदन में बड़ी बोल बोली है शंकराचार्य जी को लेकर के। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरीके का उत्तर प्रदेश के मुखिया का वक्तव्य आया, क्या कहेंगे। अब कहने को क्या रहा। मौनी अमावस्या के दिन से इनके चरित्र के बारे में जो जो कल्पना लोग कर रहे थे, जो जो अनुमान लगा रहे थे, सबको इन्होंने प्रमाणित कर दिया। लोग ये कह रहे थे कि इन्हीं के निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है, उसको इन्होंने अपने वक्तव्य से प्रमाणित कर दिया। तो इसलिए अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि शंकराचार्य परंपरा के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर आघात करने का जो कार्य मौनी अमावस्या के दिन आरंभ किया गया था, वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा सीधे किया गया था। क्योंकि इन्होंने उसका एक तरह से बचाव किया है, खंडन नहीं किया है, ना तो उसकी कोई आलोचना निंदा की है, ना तो कोई कार्यवाही की है, बल्कि उसको पुष्ट करने के लिए वक्तव्य दिया है। इससे पता चल गया कि ये चाहते हैं कि सनातन की परंपराएं टूट जाए, शंकराचार्य परंपरा नष्ट हो जाए, और इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले जो बहुरूपीय हैं उन्हीं को शंकराचार्य बना करके लोग प्रस्तुत करें और जनता को ठगें। गुरु जी, एक शब्द शंकराचार्य 140 करोड़ हिंदुओं का मार्गदर्शन करता है। इस शब्द को लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है कि शंकराचार्य हर कोई नहीं लिख सकता है, योगी आदित्यनाथ का कहना रहा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, बात सही कहते हैं और उसी में अपना काम कर लेते हैं, ये शातिराना है उनका अंदाज। ये बात बिल्कुल सही है कि सब कोई अपने आप को शंकराचार्य कैसे लिखे। 4 ही शंकराचार्य, तो 4 के अलावा कोई नहीं लिख सकता। लेकिन इन्होंने 44 पाल लिए हैं और सबको शंकराचार्य कह करके घुमा रहे हैं, सबको सुविधा दे रहे हैं, सबके पास इनके नेता जा जा करके बैठे हुए हैं। खुद आदित्यनाथ प्रयाग जब जाते हैं तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको लोअर कोर्ट ने, अपील कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है कि तुम सन्यासी भी नहीं हो, शंकराचार्य तो दूर की बात है। उसको ये शंकराचार्य के रूप में निरूपित करते हैं। इनके ट्विटर हैंडल पर देख लीजिए, 50 बार मिल जाएगा। जब जब ये वहां गए हैं तब तक उनके साथ फोटो, शंकराचार्य जी के साथ हम फोटो खिंचवा रहे हैं। तो उस समय ये पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। 4 शंकराचार्यों से इधर जो भी लोग हैं उनका पोषण अगर कोई कर रहा है, यही लोग कर रहे हैं, केवल इसलिए कि वो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। जो असली 4 शंकराचार्य हैं देश में, वो सनातन धर्म के सच्चे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी के दबाव में नहीं आते हैं, वो कभी भी किसी के प्रलोभन में नहीं आते हैं, और वो कभी भी सच बात कहने से हिचकते नहीं। इसीलिए वो असली मार्गदर्शक हैं सनातन धर्म के। इसीलिए सनातन धर्मी लोग उनको बहुत मानते हैं, उनका सर्वोच्च सम्मान करते हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि अब बाकी सब तो साम दाम दंड भेद से हमारे बस में हो गए, अभी 4 शंकराचार्य नहीं हो रहे हैं, इनको किसी तरह से बस में किया जाए। तो अब वो पैतरा हम लोगों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जो शंकराचार्य हैं चारों पीठों में, वो सनातन धर्म के प्रति समर्पित है, परंपरा से समर्पित है, इसलिए वो तो सत्य सनातन धर्म के साथ ही है। आदि शंकराचार्य जी जब धरती पर आए तो यह जो शब्द था शंकराचार्य शब्द, क्या किसी ने उन्हें दिया था? ऐसा है कि शंकर तो उनका स्वयं का नाम था और आचार्य पद पर उनको प्रसिद्ध किया गया। उन्होंने जो मठान्याय महानुशासन लिखा है उसमें उन्होंने लिखा, तृतीय विश्व गुरु ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषि सप्तमः द्वापरे व्यास एव स्यात् कला अभद्र भवाम्यहम्। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग में ब्रह्मा जी जगत गुरु थे, त्रेता युग जब आया तो वशिष्ठ जी जगत गुरु हुए, द्वापर में व्यास जी जगत गुरु हुए। इस बात का उल्लेख करते हुए शास्त्रों के अनुसार ही आदि शंकराचार्य ने घोषणा की, कला अभद्र भवाम्यहम्, कलयुग में मैं जगत गुरु हो रहा। तो वो जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए और प्रतिष्ठित होकर के उन्होंने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। 782 मतवादों को परास्त किया शास्त्रार्थ करके, और एकदम शुद्ध सनातन धर्म की अपने समय में उन्होंने स्थापना कर दी। जब वो धराधाम से जाने लगे तो उनके शिष्यों ने कहा, महाराज जी आप चले जाएंगे, अभी अभी आपने सबको हराया है, आपके सामने सब दब गए थे, जैसे ही आप जाएंगे सब फिर से जहाँ के तहाँ खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं,
चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना करके उन्होंने अपने 4 सुयोग्य शिष्यों को अभिषिक्त किया और कहा कि अस्मत् पीठ समारूढ़ परिभ्राट उत्तलक्षण अहम एवेति विज्ञेयो यस्य देवैति सुते है। ये 4 पीठ मेरे द्वारा स्थापित कर दिए गए, लक्षण मैं बता रहा हूँ। इन लक्षणों से संबंधित जो सन्यासी पीठों पर अभिषिक्त होगा वो मैं ही हूँ, तुम लोग ऐसा समझना। माने अपने अनुयायियों को ये कह गए, ये मेरे अनुयायियों, मेरे इन 4 पीठों पर लक्षण सम्मत जो आचार्य अभिषिक्त होंगे अपने अपने समय पे, उनको अलग मत समझना। मैं ही हूँ, अहम एवेति विज्ञेय, अहम एव, मैं ही हूँ ऐसा समझना। तो इसीलिए उनकी आज्ञा मान करके सनातन धर्मी उनके स्थान पर, उन 4 पीठों पर जो आचार्य बैठते हैं उनको शंकराचार्य जी हैं ऐसा मानते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा था मैं ही हूँ ऐसा समझना। ये इसके पीछे रास्ता। वर्तमान जो परिदृश्य है, क्या लगता है आपको कि राम राज्य की जो संकल्पना है सत्ता पक्ष की, ये पूरी हो पाएगी? ये कैसे पूरी हो सकती है? देखिए, नासिक में एक मंदिर है 800 साल पुराना। अब वहां पर वहां की जो सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार, उसने एक योजना बनाई है राम काल पथ। राम जी के समय में राम जी जिस रास्ते से चले थे वो हम बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। राम काल पथ, राम जी के समय का रास्ता हम बना रहे हैं। अब उस रास्ते को उन्होंने प्रस्तावित किया है और वो 800 साल पुराना मंदिर वो रास्ते में आ रहा है। अब कह रहे हैं इसको तोड़ो। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर साक्षात राम आए होते आज, अगर विद्यमान होते और वो चलते और रास्ते में मंदिर आता, तो वो क्या कहते कि मंदिर तोड़ो मैं जाऊंगा, कि वो मंदिर की परिक्रमा करके प्रणाम करके भेंट दक्षिणा चढ़ा के आगे बढ़ते। तो राम में जो अंतर है, राम के नाम पर राज करने वालों में ये अंतर है। राम के नाम पर राज करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि उस मंदिर को तोड़ो। उस मंदिर के व्यक्ति की हमारे पास कागज पत्र भेज करके फोन आ रहे हैं कि रक्षा करिए, हमारा इतना प्राचीन मंदिर है, थोड़ा सा घुमा करके सड़क चली जाए। लेकिन वहां की सरकार बिल्कुल डिटरमाइन है कि आपको इसी तोड़ करके ही लेके जाना है। राम अगर साक्षात आते तो मंदिर को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ते क्या? आप बताओ, आप बढ़ोगे क्या? ये बढ़ेंगे क्या? कोई नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार बढ़ रही है, कहती है कि तोड़ो मेरे रास्ते में जो आ जाए, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो। तो ये राम के नाम पर राज स्थापित करना और सचमुच का राम का राज्य होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राम का नाम लेकर के राज स्थापित करेंगे, काम रावण का करेंगे, ये नहीं चलेगा। राम के नाम का अगर राज है तो राम के सिद्धांत उसमें लागू होने चाहिए, यही हम लोगों का कहना है। एक विषय उठाया गया सदन में कि प्रतिकार यात्रा के दौरान, जिसमें कि आपने ही नेतृत्व किया था काशी में प्रतिकार यात्रा का, उस दौरान में उस समय जो तात्कालिक सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसने आपके ऊपर लाठी बरसाने का काम किया था। उसके बाद भी आप उसके लिए अनवरत लड़ते रहे। सदन में उसको उठाया जा रहा है कि वही अखिलेश यादव थे और आज वही अखिलेश यादव हिमायती बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब वो कोई आपसी बात है, हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो लोग अपनी राजनीति करते हैं, अपनी अपनी राजनीति के अनुसार बोलते हैं, तो इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। चलना और चलाना संतों के लिए, हाँ यही तो बात है कि अब राज्य सत्ता को इतना अहंकार हो गया। अब राज्य सत्ता इस तरह से सोचने लग गई कि हम शंकराचार्यों को चलाएंगे, मतलब शंकराचार्य भेड़ हैं और हम गडरिया बन करके उनको हाँकेंगे। कभी इस देश में आचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ा जाता है। राज्य सत्ता के लोग आचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे कि हमें चलाइए सही रास्ते पर, हमारा रास्ता भटक न जाए, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमें नेक रास्ता पकड़ा दो, हम उस पर चलना चाहते हैं। माने आचार्य चलाता था राजा को, आज का राजा कितने बड़े अहंकार में डूबा हुआ है, कहता है मुझे चलाना आता है। माने तुम आचार्यों को चलाओगे, भगदड़ हो जाती, आप सोचो भगदड़ हो जाती। वहाँ जिस टाइम आप जा रहे थे प्रयागराज में, भगदड़ की स्थिति हो जाती, स्थिति खराब भी हो सकती थी, लोग मर भी सकते थे, ऐसा कहना है। बात यह है कि भगदड़ हो जाती